साइन रूल। Sine rule क्या है? Sine rule is a formula which you have to apply to find the angles, find the unknown angles and the unknown sides, lengths in a triangle. Sine rule कभी भी right angle पे नहीं लगता, ये लिख लें, not on a right angle. ये कभी भी right angle पे नहीं लगता, ये स्केलर ट्राइंगल पे लगता है. Let's suppose मैं कहता हूँ ये है आपका, ये थीटा है, this one is 3, this one is, चलें इसको 3 ना करें, आप इसको 5 कर लें, ये 3 है, and this one is 25. कहता है फाइंड थीटा. साइन रूल कहता है, या ये वैसे मैंने आपको जो है पहले ये दे दिया, इससे बेहतर है कि पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फार्मूला समझा दूँ, स्टैंडर्ड बता दूँ, फिर आप उसको एक क्वेश्चन में भी अप्लाई कर लेंगे. दिस इज अ ट्राइंगल. दिस इज एंगल ए, एंगल छोटा ए, छोटे ए के सामने वाला जो साइड होगी उसको मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, इसी तरह स्मॉल बी, इसके सामने वाली साइड को मैं कैपिटल बी से, दिस इज सी एंड दिस इज. नाउ इन दिस केस द व्हाट साइन रूल सेज, साइन ए over A equals to sine B over B equals to sine C over C. C थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया. Now these A, small a, B and C are the angles and the capital A, B, C alphabets are the sides, the lengths. अब इन तीन रेशियो, ये देखें ये क्या है, ये बेसिकली रेशियो है ना, साइन ए और ए फ्रैक्शन जो भी है, इनमें से हमने दो को उठाना होता है, ठीक है, एट ए टाइम. हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पेपर 2 कहता है, अगर वो साइन रूल से हो रहा है सॉल्व. अब वो क्या करना है, अब इसमें आपने याद रखना है, साइन रूल में अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, उनमें दोनों में से एक साइड के सामने वाला एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल निकालना है, यू विल अप्लाई साइन रूल. इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा बना. नाउ दिस इज फॉर एग्जांपल 25, दिस इज आप कर लें इसको 50, ठीक है. मैं ये एक मतलब एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मैं कोई एक्यूरेट एंगल्स नहीं बता रहा, ठीक है, मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ. नाउ इन दिस केस आपके पास मैं कहता हूँ ये x है जो कि अननोन है, एंड दिस वन इज 5, कहता फाइंड x. अब मेरे पास एंगल है, एंगल के सामने ली जो ये x साइड है, ये अननोन है, एक एंगल दूसरा है, उसके सामने वाली साइड गिवन है. जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए तो याद रखना है हमेशा अप्लाई द साइन रूल. नाउ हाउ आई विल अप्लाई इट, लेट्स सी. साइन 50 उसके सामने वाली साइड x इक्वल्स टू साइन 25 उसके सामने वाली साइड 5. Now whenever there is an equal to sign between two fractions, we cross multiply. So let's apply cross multiplication here. So it will become 5 sine 50 equals to x sine 25. Now I will bring this 25 on my left side under 5 sine 50 to keep the x alone, or as a make x as a subject. So 5 sine 50 divided by sine 25, I will get the answer for x. So this is how you will apply the sine rule, and it has mostly 3 marks. 4 मार्क का कभी नहीं आता कोसाइन रूल, कभी कभार 4 मार्क का आ सकता है, लेकिन साइन रूल कोसाइन रूल दोनों ही 3 मार्क के आते हैं. और अगर आपने इसको निकालना है 5 साइन 50, आंसर ले लें पहले, ठीक है, ऊपर आंसर ले लें, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिखे साइन 25, दैट इज 9.06, ठीक है जी, 9.063. हमेशा डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दिया करें, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक डिजिट्स लिखा करें. दिस इज द रूल इन मैथ्स. So that is 9.063 is your answer.
इसी तरह वो एक और सिनेरियो भी हमारे पास आ सकता है, एंड दैट इज़, वो कौन-सा सिनेरियो है? वो ये सिनेरियो है कि वो आपको एक ट्रायंगल देता है और अब वो आपको एंगल अननोन कर देता है एक, और एक एंगल आपको वो 30 देता है। इसके सामने वो देता है आपको 5, और ये जो थीटा है इसके सामने, ये मैं एरो भी लगा रहा हूँ, इसके सामने वो दे देता है 8। कहता है फाइंड थीटा। सो जनाब, हमेशा आपने याद रखना है कि जब एंगल अननोन हो तो उधर फिर साइन इनवर्स अप्लाई होता है। वो कैसे होता है वो भी कर लेते हैं। होगा साइन रूल ही, लेकिन उसके अंदर साइन इनवर्स आएगा। अब नाउ लेट्स अप्लाई द साइन रूल फर्स्ट। साइन थीटा उसके सामने ली साइड डिवाइड बाय उसके सामने ली साइड इक्वल्स टू साइन थी 30 डिवाइडेड बाय उसके सामने ली साइड दैट इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 साइन 30 इक्वल्स टू 8 साइन 30। नाउ कीप द साइन 30, मैं इधर थोड़ा सा कर दूं। On the left side, I'm going to bring 5 under 8 sine 30 divided by 5. First of all, get this answer 8 sine 30 divided by 5, which is 4 by 5. Now take sine inverse of 4 by 5, which is 50. So theta equals to 53.130. That is the answer. ठीक हो गया जी। सो दिस इज योर ऑल साइन रूल। बाकी ये प्रैक्टिस से आती हैं बेटा चीज़ें। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा, जितनी मर्जी दफ़ा मेरी वीडियो देख लें। मैथ देखने से या सुनने से या टीचर से करवाने से नहीं आता। मैथ खुद पेंसिल पेन पकड़ें और शुरू हो जाए प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस करें, सिंपल। गूगल पे वर्कशीट ढूंढ लें, कहीं से ढूंढ लें, मुझे कमेंट्स में लिखें अगर वर्कशीट चाहिए, आई विल सेंड यू ऑन योर ईमेल। ठीक है, कोई बेतहाशा गूगल पे वर्कशीट्स पड़ी हैं, सिंपल लिख दें जी, सिंपल साइन रूल वर्कशीट पीडीएफ, ठीक है, वो आपको दे देगा। उधर से उसको आस्ता आस्ता 2-4 क्वेश्चन करें, ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली इफ़ यू आर अपीयरिंग इन 2025 में एग्जाम सीआईज, तो उसमें तो आपके पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, प्रैक्टिस करें बार बार, रोजाना एक पेपर, सुबह पेपर 1 करें, शाम को पेपर 2 करें। और विद दिस कंसेप्ट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बिफोर एग्जाम मैं कंप्लीट कर दूँ सारा एक ये जो आपका मैथ का कोर्स है, मैक्सिमम जितनी चीज़ें हो सकती है मैं बता दूँ। मैं कुछ पास पेपर्स आपके साथ कर लूँ टॉपिकल में, ठीक है, और मतलब टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर मैं एक दो जो है पास पेपर लेटेस्ट 2024 नवंबर और 2024 मई जून, फिर स्पेसिमेन 2025 का स्पेसिमेन पेपर जो है मैं वो भी सॉल्व करके आपको अपने इधर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके लिए थोड़ी सी ज़रा जो आसानी ये हो जाए कि आपको कहीं और सर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी ही वीडियोस में जाके उसको ढूंढ सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू डू वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स फर्स्ट जो कि मेन हैं। जैसे मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर्स, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आई एम थिंकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर आपका स्टैट्स है, ग्राफ्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं, मेंसुरेशन, सर्कल्स, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, यू हैव ओनली 1 month and few days लेफ्ट, ठीक है। 2 मई को और 7 मई को आपको पेपर 2 है, 2 को आपको पेपर 1 है, 2 या 3 को आई एम नॉट श्योर अबाउट द, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। हज़ार दफ़ा डेट शीट देखी है, मैं हमेशा फिर भूल जाता हूँ। सो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहरहाल। एनी हाउ, नाउ लेट्स स्टार्ट कोसाइन रूल। कोसाइन रूल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अब ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसको अब हम देख लेते हैं। जनाब, if you have a question or if you have a triangle and there is no angle given in the triangle, एक स्केलर ट्राइंगल और इसमें कोई एंगल दिए ही नहीं हुआ और सिर्फ साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता दूं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सी के सामने कैपिटल, इसी तरह दिस वन। सो द फॉर्मूला सेज, ये नोट कर लें, ए स्क्वायर, जिसका एंगल यूज करना है ना उसकी साइड हमेशा बाहर रखनी है। मैंने ए स्क्वायर बाहर, ए बाहर रखा है ना, तो उसके सामने नहीं मैं फॉर्मूले के अंदर एंगल यूज करूंगा। वो कैसे करूंगा मैं बताता हूँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए है ना, ये मैंने क्यों, मैंने बी क्यों नहीं लिखा, मैंने सी क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह क्या है कि जो साइड में फार्मूले के बाहर यूज करूँ, मतलब मैं अपने लेफ्ट साइड पे यूज करूंगा अकेली, उसी के सामने वाला एंगल में अपने फार्मूले में कॉस के साथ यूज करूंगा। सो
द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इन दिस फार्मूला इज कि बहुत से बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो इधर गलती करते हैं ना, वो इस पोर्शन में करते हैं। मैंने इसलिए ये मार्क कर दिया। ये वो पोर्शन है जिधर बॉड मैश एप्लीकेशन बॉड मैश अप्लाई होती है। अब बॉड मैश कहती है कि भाई पहले मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, हम इनका स्क्वायर लिया, इनको ऐड किया, माइनस कर देते हैं 2bc, व्हिच इज रॉन्ग। भाई 2bc के साथ cos थीटा cos a मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कैसे कर सकते हैं भाई उसमें से माइनस? आप पहले इसको सॉल्व करें, इतने पोर्शन को, क्योंकि ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फिर इसको इसमें से माइनस करें, देन यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। और उसके बाद आप ए स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लें, जो भी आपने करना पड़ा। सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द कोसाइन रूल। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, दैट इज कि अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर ये कौन सा रूल है भाई, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही रूल है जिसको इसी रूल को अगर मैं ये शेप दे दूं, चलें जी, मैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय -2bc, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए के बन जाएगा। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो ये फार्मूला इस शेप में उन्होंने याद किया होता है। तो बेसिकली आपने इसको रीअरेंज करना है। आप इसको ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एंगल ए लिख लें। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर को लेफ्ट पे ले गया, मैं सी स्क्वायर को लेफ्ट पे ले गया, इक्वल टू के मैं डिवाइड बाय उसको मैंने -2bc से कर दिया, और दैट इज इक्वल टू कॉस ए। इट्स द सेम थिंग, सो इट्स योर चॉइस व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट अब आपने ये देखना है कि ये लगता कहाँ है। ले जी, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं अपनी एक एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके 5 रुपये के क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोसाइन रूल लगता कहाँ है? जैसे मैंने आपको साइन रूल का बताया कि कहाँ लगता है, कोसाइन रूल साइन रूल का पहले बताया कि कहाँ लगता है, अब मैं कोसाइन रूल का बताऊंगा कि ये कहाँ लगता है। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ कोसाइन रूल लगना है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए इशू होता है कि ये पता नहीं उनको लगता है कि इधर साइन रूल लगना है कि कोसाइन रूल लगना है। जहाँ भी तीनों साइड्स दिए हो और कोई एंगल ना दिया हो, तो रिमेंबर दिस थिंग कि वहाँ कोसाइन रूल लगेगा। एक ट्राइंगल पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ तो वहाँ साइन रूल नहीं लग सकता, तो वहां फिर हमें कोसाइन रूल ही लगाना पड़ता है एज लॉन्ग ऑल द 3 साइड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्राइंगल यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब मैं कहता हूं जी, ये मुझे मतलब इसके अंदर कोई एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 2, चलेंगे ये 4 कर लें, एंड दिस इज 2, ठीक है। ये तीनों साइड्स दी हुई एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, जिसको मैं रेड से कर देता हूँ। हमें ये रेड एंगल निकालना है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो एंगल निकालना होता है उसको उसकी उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम फार्मूले में बाहर रखते हैं। जैसे इस फार्मूले में ये देखें, ये बाहर रखें। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला व्हिच सेज कोसाइन रूल, एंड दैट इज 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 4 और 3 बी ले लें, 4 को बी ले लें, 3 को सी ले लें, इट्स योर चॉइस, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 3, कॉज ऑफ एंगल हमने चूंकि निकालना है तो उसको थीटा ही लिखेंगे। अब 2 square is 4, that is 4 square is 16, plus 3 square is 9, minus 2 into 4, 8, that is 24, cos theta. Now 16 plus 9 is 25, and 25 जब मेरे लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 4 minus 25 equals to -24 cos theta. So on my left side, it will become -21 equals to -24 cos theta. Minus minus cross. I will bring the 24 under 21 on my left side. So it will become 21 by 24 equals to cos theta. As I told you, remember this thing कि जो cos inverse होता है, जो cos theta है, that should always be equal to, अगर आपने theta निकालना है तो cos theta जो है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए. So if you calculate 21 divided by 24, your answer will be less than 1. तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 21 डिवाइडेड बाई 24, 7/8, ठीक है। इसका आप कॉज इनवर्स ले लें, जो मैंने आपको बताया था कि अब ये आंसर है 7/8 इक्वल्स टू कॉज थीटा। अब कॉज इनवर्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉज इनवर्स कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के कॉज दबाएंगे तो वो कॉज इनवर्स हो जाएगा। आगे ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के अंदर 7 डिवाइड बाई 8 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दें, दैट इज
थीटा इक्वल्स टू 28.9। नहीं जी, मेरे पास थीटा आ गया। ये वो सिनेरियो है कि जहां 110% कंफर्म होता है कि जी कोसाइन ही लगना है। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहां आपको जो है कंफ्यूजन हो रही होती है कि यहाँ साइन लगना है कि कोसाइन लगना है, क्योंकि उसके अंदर एक एंगल दिया होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ ही एक और एग्जांपल करवाऊंगा, जहाँ के जिस एग्जांपल में आपको पास एंगल दिया हुआ है और एक साइड जो है वो अननोन है। अब उस सिनेरियो के अंदर हमने क्या करना है? देखें, अगर तो एक क्वेश्चन के अंदर एंगल दिया हुआ है, उसके सामने वाली साइड अननोन है और दूसरी तरफ एंगल और उसके सामने वाली साइड दी हुई है, तो फिर तो हम साइन रूल लगा देंगे। लेकिन अगर लेकिन अगर इसके अंदर जैसे ये सिनेरियो है कि मैं कहता हूं जी मैंने यहां आपको एंगल दे दिया 30, ठीक है जी, और 30 के सामने ली मैं अब इसको अरेज कर देता हूं। मैं कहता हूं जी ये एक्स है। अब इस सिनेरियो के अंदर भी हम सिर्फ कोसाइन लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि साइन क्यों नहीं लगेगा? भाई साइन इसलिए नहीं लगेगा कि हमारे पास फिर इधर एक और एंगल भी होना चाहिए। अगर तो मैं लेट्स सपोज़ ये देता हूँ ना 40, या चलें मैं ये कर देता हूँ आपका 70, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ कोसाइन भी लग सकता है और यहाँ साइन भी लग सकता है। उसकी वजह क्या है कि साइन 70/4 इक्वल्स टू साइन 30/x। तो इधर से मेरे पास साइन रूल लगा के x निकल आएगा। लेकिन अब सिनेरियो कुछ यूँ है कि भाई मैंने ये आपको कोई दिया ही नहीं हुआ एंगल। क्वेश्चन में कोई एंगल है ही नहीं, ठीक है? ये जो रेड एंगल था इधर, ये मैंने रेज़ कर दिया, है ही नहीं। You have only one angle, that is 30, and in front of that angle the side is unknown, और 3 और 4 दूसरी साइड दी हुई है। As I told you earlier 2-3 times कि जिस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा बाहर आती है रूल के अंदर। So it will be like x square equals to 3 4, जहाँ मर्जी आप लगा लें, 3 square plus 4 square minus 2 into 3 into 4 cos of, अब एंगल की जगह हम पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एंगल अननोन था, यहाँ एंगल गिवन है which is cos 30. So now x square equals to 3 square is 9 plus 4 square is 16 minus 2 into 3 into 4, that is 24 cos 30. अब इस सिनेरियो के अंदर ये बन जाएगा आपका x square equals to 25 minus 24 cos 30. Now 24 cos 30 ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, that is 12/3. इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे, so this will become 20.784. Now subtract this from 25. So this will, my final answer for x square is 4.215. Now take the square root, because square root जो है वो स्क्वायर को काटता है, ठीक है? उसकी क्या लॉजिक है वो मैं जब इंडिसेस के आपको टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। जस्ट पुट द स्क्वायर रूट एंड आंसर। सो योर फाइनल आंसर फॉर द एक्स इज 2.053। ले जी, दिस इज योर आंसर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2.1, ठीक है जी? इट्स योर चॉइस। सो ये आपका x की वैल्यू, ये दो ही सिनेरियो हैं जहां कोसाइन रूल लगेगा, बाकी वो प्रैक्टिस है। मैथ आती ही प्रैक्टिस से है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये वीडियोस देखने से या टीचर को सुनने से या जिस मर्जी टीचर से पढ़ने से, घर में बुला के जो मर्जी आप कर लें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद बैठेंगे नहीं, गलत करें कोई बात नहीं, बार बार करें, एक क्वेश्चन को 5 दफा कर लें आप, गलत करी जाए, 3 दफा गलत करेंगे, चौथी दफा जो 3 दफा गलती हुई है वो चौथी दफा नहीं होगी, वो फोर्थ टाइम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे कि जी ये तो देख के ही आप डर जाएंगे और कहेंगे कि जी ये मुश्किल है, ठीक है, ये नहीं होना, ये नहीं होना, तो फिर कुछ नहीं होगा। मैथ्स भाई प्रैक्टिस मांगती है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ए लेना सबसे ईजी है मैथ में। लेकिन चूंकि हमने पहले शुरू में पढ़ा नहीं होता, एंड में जब 2 महीने जब महीना रह जाता है तो सिलेबस इतना वो पहाड़ की तरह ऊपर सर पे चढ़ा होता है, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो वी स्टिल हैव 1 मंथ एंड ऑलमोस्ट 3-4 दिन, ठीक है, जिसमें हम इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम एक अच्छा ग्रेड ले लें। और जिसकी थोड़ी सी ऑलरेडी तैयारी है, वो अगर और प्रैक्टिस करे तो वो इजीली ए स्टार ले सकता है। कोई मुश्किल नहीं है मैथ में स्टार लेना, बिकॉज इसमें आपके फुल मार्क्स आने हैं, ना कोई कटिंग होनी है आपके जी ये लिखा कैसा है जी, इसमें इंग्लिश नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। भाई इसमें हर आपका सोल्यूशन ठीक है, आपका आंसर ठीक है, यू विल गेट फुल मार्क्स, दैट्स इट। अब आ जाएं जी, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसके बाद एक बेयरिंग है और एक छोटा सा एरिया की चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवा दूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ।
क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं और मैं ज़रा ये चीज़ें आपको अब क्वेश्चंस में करवाना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन सारे बेसिकली पास्ट पेपर्स के हैं। अब आज ज़रा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन देख लें। The diagram shows a square PQRS and a right angle triangle PST. The area of the square is 50 square meter. You know that the square की जो सारी sides होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब देखना ये है कई बार अब देखें ये क्वेश्चन बजाय तो अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा अजीब सा ट्रिकी सा लग रहा है कि भाई ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसको अटैच कर दिया गया पी क्यू आर एस स्क्वायर के साथ। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी होती है ना, ये बेसिकली आपके डायग्राम को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो अगर आप ये डायग्राम गौर से पढ़े, इतनी तो अंग्रेजी सबको ही आती है, तो ये डायग्राम अगर आप गौर से पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या नहीं गिवन। अ डायग्राम शोज अ स्क्वायर ऑफ PQRS एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल PST। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को देखेंगे। जब स्क्वायर को देखा तो उस वक्त हमारे ज़हन में क्लिक कर गया कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो इफ आई से दिस इज एक्स, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब उसने कहा है कि जी स्क्वायर का जो एरिया है ना दैट इज 50, और स्क्वायर का एरिया तो एक फिफ्थ ग्रेड के बच्चे को भी पता होता है कि जो स्क्वायर का एरिया है दैट इज एक्चुअली एल स्क्वायर्ड, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास उसने दे दिया 50। एल इज द बेसिकली एक्स, जिसको मैंने एक्स लिया हुआ है, ठीक है। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो अंडर रूट 25 आ जाएगी, सॉरी अंडर रूट 50 आ जाएगी। अब ये बेसिकली एल जो है ये मैंने एक्स लिया हुआ था, ठीक है, और सो एक्स इज बेसिकली अंडर रूट 50। आप एल ही ले लें, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैंने तो ये फार्मूले को समझाने के लिए आपको बात की। एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 50। अब ये भी तो एक्स है ना, राइट एंगल की जो एक लेंथ है पी एस, ये भी तो एक्स है, एल है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 जो है ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है पीएसटी, उसकी हाइपोटेन्यूज भी है। कैसे कि जब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको आप सेपरेट बना लें यहाँ, ये ये पी है ना। अगर आप डायग्राम के ऊपर देखें तो पीएस जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है। क्यों हाइपोटेन्यूज है? क्योंकि 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, विच इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, विच इज अंडर रूट 50। अब हमने निकालना पीटी है, ठीक हो गया। टीएस भी उसने दिया हुआ, दैट इज अंडर रूट 34। अब पीटी को मैं लेट्स सपोज वाई ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ आई नो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर, क्योंकि इधर हमारे पास कोई एंगल तो है ही नहीं। तो जिस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ना दिया हो, सिर्फ लेंथ की बात की और लेंथ ही अननोन कोई उसने पूछी हो, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। जहां एंगल्स आ जाए राइट एंगल में वहां फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाती है। नाउ लेट्स find out this y, which is also the pt. So Pythagoras says hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is under root 50 का square equals to base is under root 34 का square plus perpendicular is y का square. Now ये square इससे कट जाएगा, ये square इस under root से कट जाएगा, so 50 equals to 34 plus y square. Now I will bring my 34 on the left side. This will become equals to y square. So आगे इसका जो step है वो कुछ ऐसे है, 16 equals to y square. So remove this square on the y by taking square root and hence y equals to 4. बेसिकली स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस के साथ होती है, बट चूंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। सो माय फाइनल आंसर फॉर y इक्वल्स टू 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ये वो क्वेश्चन है, 3D क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। भाई इसका बहुत ही आसान तरीका है, एंड दैट इज के क्वेश्चन को पहले तो अपनी एक बात, इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि क्वेश्चन जितना आपकी जो डायग्राम है वो जितनी नीट एंड क्लीन होगी ना, आपने जितना ज़्यादा उस पर गंद मार लिया ना, वो उतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने उसको लिखे, उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन सारी लिखे, लेकिन उसको गंद नहीं उस पर मारना। अगर आप अभी क्वेश्चन देखें तो कहता है डायग्राम शो द क्यूबाइड। क्यूबाइड किसे कहते हैं? जो रेक्टेंगल, चूंकि 2D है, 2D को रेक्टेंगल, 2D रेक्टेंगल को जब हम 3D में बना देते हैं तो वो एक क्यूबाइड बन जाता है। उसमें उसने वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। कहता है फाइंड सी जी। पहले तो हमने ये देखना है कि भाई सी जी लाई कहाँ कर रहा है। इफ यू लुक एट दिस, ये है आपका सी जी, ठीक हो गया। अब सी जी को निकालने के लिए हमने देखना है कि ये किस राइट एंगल ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो वो तो अभी तो कहीं नहीं हमें नजर आ रहा, लेकिन हम बना तो सकते हैं ना। तो हम एक क्या करेंगे, एक इस तरह ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। जब ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई, तो ये जो रेड डॉटेड लाइन बनाई मैंने,
मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं मैक्सिमम जितनी स्ट्रेट हो सकता हूँ ना। ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये CEG, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इसको इधर सेपरेट बना रहा हूँ। CEG, मैं इसको सेपरेट बना रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास सिर्फ CE है, दैट इज 7। EC और CE से सेम थिंग, 7 सेंटीमीटर। CG हमने निकालना है, जिसको मैं x ले लेता हूँ, और EG। अब मसला है कि मेरे पास EG नहीं है। मैंने ये देखना है कि मैं EG कैसे निकाल सकता हूँ। क्या मैं किसी दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करके उससे हेल्प लेके कर सकता हूँ? यस। इफ यू लुक एट दिस EHG, जो कि बेस के अंदर एक राइट एंगल, बिकॉज जो इसकी क्यूबाइड की जो बेस है ये भी तो 90 की होगी ना, इसका ये भी तो एंगल 90 का होगा, जो नीचे मतलब सरफेस पे फ्लोर पे जो पड़ा हुआ। तो मैं अगर इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ बाहर EGH को, तो बेसिकली मेरा कुछ ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन जाएगा, दैट इज EHG. So this is 6, this is 2. Now this is also right angle triangle. I can find EG through this right angle triangle, which I will use in my this red right angle triangle. So first of all, find EG. So again, apply the Pythagoras theorem here. EG square equals to 6 square plus 2 square, that is 36 plus 4. So under root 40 equals to EG का square equals to EG. मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। EG का स्क्वायर खत्म किया तो दूसरी तरफ अंडर रूट ले लिया। मेक श्योर एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ आपने राइट या लेफ्ट ऑफ इक्वल टू साइन के ऐड करनी है ना, तो उसमें हमेशा बैलेंस में डालना है। अगर आपने लेफ्ट साइड पर रूट लिया तो राइट पे भी लेना है, और अगर राइट पे लिया तो लेफ्ट पे भी लेना है। EG इक्वल्स टू अंडर रूट 40, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अंडर रूट 40 आ गया। अब यही EG जो अंडर 40 निकला है, वो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कर लेंगे। लें जी, हमारे पास अब x निकल आएगा। अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर इन EGC इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये भी राइट एंगल है। अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस x square. So 7 square is 49. ये कट जाएगा. This will become 40 plus x square. I will bring the 40 on my left side. So 49 minus 40 equals to x square. And from here you get 9 equals to x square. And again take square root to remove square on x. So hence x equals to 3. So CG is जिसको मैंने x लिया हुआ था, ठीक है, ये देखिए मैंने x लिखा हुआ है. So basically CG जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गया. अब बताएं इसमें क्या मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और 3 मार्क्स आ गए। तो 3D की जो फिगर होती हैं, 3D फिगर्स जो होती हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, भाई वो ऐसे ही आपने एक लाइन इधर बना के उसको बाहर निकाल लेना है, राइट एंगल्स को बाहर निकाल लेना है, ताकि जो वो आपने जो लाइन बनाई है वो कंफ्यूजिंग ना हो। और जो चीज़ नहीं निकली उसको किसी दूसरे ट्राइंगल से हेल्प लेके उस पे पहले फार्मूला लगा के या कुछ भी लगा के वो पहले उधर से वो लाइन लेनी है, फिर उसको जैसे मैंने इधर से पहले ये देखें ये अंडर 40 लिया, इसको मैंने इधर यूज किया, ठीक है। और वंस आई गेट दैट EG विच इज अंडर 40 और उसको यूज करके 7 मेरे पास ऑलरेडी था हाइपोटेन्यूज EC, तो मैंने अपना x निकाल दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज एक्चुअली योर साइन रूल एंड कोसाइन रूल क्वेश्चन। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन में अगर देखें वो कह रहा है द डायग्राम शोज टू ट्रायंगल्स AB is 9.7, BC 6.4, CD is 3.8, AC is 5.3 एंड ADC is 63। ये D के ऊपर जो एरो बनी हुई है इसका मतलब होता है कि ये एंगल है ADC, मतलब D के ऊपर एरो बनी, को D एंगल जो है ना ये 63 है। यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट DAC। देखें जो एंगल निकालना होता है ना उसका ट्राइंगल देख लिया करें कि वो किस ट्राइंगल में है, उस ट्राइंगल को सेपरेट बना लें। अब जब मैं उस ट्राइंगल को सेपरेट बनाऊंगा, चूंकि DAC है, DAC ADC या DAC ट्राइंगल में लाया कर रहे हैं, तो मैं इसको एक सेपरेट, ये देखें एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें कि ये DAC है एंड दिस वन इज 63, दिस वन इज 5.3 and this one is 3.8. Now you have to find ये 5.3 है, and now you have to find DAC। हमने ये एंगल निकालना है जिसको मैं ब्लैक कलर से थीटा कहता हूं, ये जो ब्लैक थीटा जो साइन बनाया मैंने,
ये हमने निकालना है। नाउ यू हैव टू सी कि ये जो ट्राइंगल है इसमें कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है और इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो अगर हम देखें, हमारे पास एक साइड और उसके सामने वाला एंगल गिवन है, इसी तरह दूसरी साइड और उसके सामने वाला एंगल अननोन है। तो इन दिस केस बहुत सिंपल है, वी हैव टू अप्लाई द साइन रूल, बिकॉज कोसाइन रूल में जब तीनों साइड्स दी हो और कोई एंगल ना दिया हो तो वहां कोसाइन रूल लगता है। और यहां फिर उस एंगल के सामने वाली साइड ना दी हो और बाकी दोनों साइड्स दी हो तो वहां भी कोसाइन रूल लगता है। लेकिन यहां आपके पास साइन रूल लग रहा है, क्योंकि साइन रूल इसलिए लग रहा है क्योंकि साइड के सामने वाला 63 एंगल दिया हुआ है और 3.8 के सामने जो एंगल है वो अननोन है। तो मुझे उसी वक्त पता लग गया कि इसमें साइन रूल लगेगा। नाउ आई विल अप्लाई साइन थीटा ओवर उसके सामने वाली साइड विच इज 3.8 इक्वल्स टू साइन 63 उसके सामने वाली साइड विच इज इक्वल टू 5.3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.3 साइन थीटा इक्वल्स टू 3.8 साइन 63। 3.8 साइन 63 का आंसर आप कैलकुलेटर से ले लें, विच इज 3.385, जिसको आप जो है 3.4 भी लिख सकते हैं। अब 5.3 को राइट साइड पे ले आए, सो ऑन योर लेफ्ट साइड इट विल बी साइन थीटा ओनली, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.638 which is 0.64. Now take the sign inverse, press shift and then press sign. First press shift and then press sign, you will get sign inverse. आगे ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख दें 0.638 ब्रैकेट क्लोज। सो माय आंसर इज DAC 39.642 which is 39.6 degree. That's it. So this is your answer for your first part. अब आ जाइए, वो कहते हैं कैलकुलेट ABC। अब हमने, अगर आप इसको देखें तो हमने अब बी एंगल निकालना है। बी के ऊपर चूंकि वो एरो बनी हुई है तो हमने ये एंगल निकालना है। सो नाउ इन दिस केस हमारे पास वही बात, सबसे पहले चीज कि जो चीज निकालनी है उसके ट्राइंगल को सेपरेट बना लें। जगह कम है बट मैं इधर बना लेता हूं। ए बी सी, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। हमें ये एंगल चाहिए जिसको मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूं, एंड दिस वन इज 5.3, दिस वन इज 6.4 एंड दिस वन इज 9.7। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जहां कोई एंगल ना दिया हो और तीनों साइड्स दी हो तो हमने उसमें कोसाइन रूल लगाना होता है। अब कोसाइन रूल इधर कैसे लगेगा, अब जो थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको हम बाई रखेंगे। 5.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 6.4 पहले ले ले बाद में ले लें, पहले 9.7 ले ले, इट्स योर चॉइस, प्लस 6.4 स्क्वायर। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको कॉम्पैक्ट कर दूँ, छोटा कर दूँ, जगह कम है, मैं इधर से कर रहा हूँ। 5.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 6.4 स्क्वायर प्लस 9.7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6.4 इंटू 9.7, मैं नीचे लिख रहा हूँ कॉज ऑफ थीटा जो हमने निकालना है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 5.3 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से ले लें। 5.3 का स्क्वायर, अच्छा 6.4 का स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, माइनस 6.4 का स्क्वायर। 9.7 के स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, माइनस 9.7 का स्क्वायर। सो दैट विल बिकम बेसिकली माइनस 106.96, and it is actually equals to minus 2 into 6.4 into 9.7, that is minus 124.16 cos of theta. Now to find the cos theta, you have to bring the minus 124.16 under minus 106.96, minus minus वैसे कट जाएगा, so 106.96 divided by 124.16, your answer is 0.86. So 0.86 equals to cos theta. Now to find theta, you have to take cos inverse of 0.86. Now first press shift, then press cos, it will become cos inverse in the calculator. So then write 0.86. Your answer is 30.6. So that is my final answer. 30.6.
ये मेरा आंसर है, 30.6 डिग्री। सो जनाब आपको पता लग गया है कि हाउ टू अप्लाई द साइन रूल एंड कोसाइन रूल, कहाँ अप्लाई करना है साइन रूल, कहाँ अप्लाई करना है कोसाइन रूल। अगेन मैं कहूँगा कि भाई ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, ये वैसे नहीं आती। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस जितनी हो सके, 1 से 2 घंटे, ऑलमोस्ट 1.5 आवर तो ज़रूर दें, जितना टाइम हमारे पास रह गया है 1 मंथ। एक पेपर तो एटलीस्ट ज़रूर करें रोज़ाना का, एक दिन पेपर 1 कर लें, एक दिन पेपर 2 कर लें। अगर टाइम ज़्यादा है, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी है, तो सुबह पेपर 1 करें, शाम को पेपर 2 करें, ठीक है? इंशाल्लाह आपका ए स्टार आराम से आ जाएगा, लेकिन करने से, ये बातें करने से या देखने से, वीडियो देखने से या टीचर को किसी को सुनने से ऐसे नहीं होगा। ले जनाब अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं व्हिच इज़ रिगार्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन। This is another question in which it says like the same triangle ABC forms a horizontal base of a pyramid. ABCD, BD is this, CD is this, BAD and CAD are 90. Calculate BDC. जो हमने एंगल निकालना है BDC, ठीक है, ये है BD, ये सामने बिल्कुल आपके जो ट्राइंगल है, इसको आप अलग बना लें। ये लीजिए, मैं इसको इस तरह मैं ये बना लेता हूँ थोड़ा सा। Now this is B, this is D, and this is C. Now we have to find this angle, right? अब BDC में आपके पास जो BDC ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास एंगल कोई नहीं है, जो कि हमने ये वाला एंगल निकालना है। And we have this one is 9.8, this one is 8.2, and this one is 9.5. अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली कोसाइन रूल लगेगा। अब इसमें ये देखें जी, आप सिंपल सी चीज़ है कि कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तीनों साइड्स दी हुई हैं। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है पिछले क्वेश्चन में कि व्हेन एवर देयर इज नो एंगल इन अ क्वेश्चन, तो उसमें तो कंफर्म हो जाता है ना कि साइन रूल यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि साइन रूल के लिए एक एंगल होना मस्ट है और दूसरा अननोन, एक एंगल और 2 साइड्स होना मस्ट है। मतलब वो सिनेरियो वैसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं वो तो जो है कहते हैं एक एंगल और 2 साइड्स में कोसाइन रूल भी अप्लाई हो जाता है अगर आपने तीसरी साइड निकालनी है। लेकिन इस केस के अंदर 9.8, 8.2, 9.5 तीनों साइड्स दी हुई हैं, कोई एंगल नहीं दिया हुआ। सो लेट्स अप्लाई द कोसाइन रूल। अब जो चीज़ जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हमेशा आप बाहर रखते हैं, ठीक है। मैं इधर ये आपको करके दिखा देता हूँ। 9.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 स्क्वायर प्लस 8.2 स्क्वायर माइनस 9.8 इंटू 8.2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। सो नाउ इट्स 9.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 स्क्वायर प्लस 8.2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 8.2 कॉज ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब है कि आपने अब अगेन कैलकुलेटर पकड़ लेना है और 9.5 का स्क्वायर विच इज़ 90.25 माइनस कर दें इसमें से 9.8 का स्क्वायर, फिर माइनस कर दें आप उसमें से 8.2 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा जी -73.03। यह आ गया, ये इक्वल होगा -2 इंटू 9.8 इंटू 8.2, which is -160.72 cos थीटा। अब 160.72 को मैं नीचे ले आता हूँ, 73 -73.03 से डिवाइड कर देता हूँ। सो माय आंसर इज 0.45 cos थीटा इक्वल्स टू 0.45। इसका मैं cos इनवर्स ले लेता हूँ, 62.97। सो माय आंसर इज थीटा इज 62.97, 98 जो भी है 97। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर BDC। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ D फ्रॉम C। फ्रॉम C मतलब कि हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अगर आप उसको अपने राइट साइड से देखें तो जो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ D फ्रॉम C है, ठीक है, तो C से अगर आप D के टॉप पे देखें तो जो एंगल क्रिएट होगा वो ये वाला एंगल होगा, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और ये एंगल हमने निकालना है। अब ये एंगल भी अगर आप देखें DAC एक ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये वो ट्राइंगल है जो कि आपको हेल्प करेगा ये एंगल निकालने की। सो दिस वन इज A, दिस वन इज D एंड दिस वन इज C, ठीक है। ये एंगल आपका आ गया, ठीक है, विच इज योर दिस इज एंगल विच यू हैव टू फाइंड विच इज ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपका 90 है, दिस वन इज 6.4 एंड दिस
90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है which is 8.2. Now this is a right angle triangle. Just simply apply the trigonometry ratio and we have this angle के नीचे वाली हमेशा मैंने आपको बताई थी बेस होती है, एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो हमारे पास है ही नहीं, हमें जरूरत नहीं निकालने की. So we have a cos ratio which is cos theta equals to base over hypotenuse which is 6.4 over 8.2. Okay हो गया. So just use a calculator and find out the cos inverse of 6.4 divided by 8.2. That is 38.6 of theta is 38.6 degree. So angle of elevation of B from C is 38.6 degree. That's it. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चे इसको देख के जो है ना घबरा जाते हैं और मतलब वो ये कहते हैं कि जी मतलब ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा. थोड़ा सा टेक्निकल है. जो टेक्निकलिटीज ऐसी आ जाती हैं वो क्या होती हैं, वो ये होती है, मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. जहाँ ये मिड पॉइंट आ जाए ना, ये आपकी बड़ी हेल्प करता है. फिर आप एक और चीज देखें कि उसने कहा है कि दिस इज अ क्यूबाइड. ठीक है, ये जो क्यूबाइड है ये क्या है, इसके इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर सेम इन साइज, राइट. जो ऑपोजिट साइड्स हैं सेम इन साइज. मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, और मैं बताऊं आपको कि जी देखें, जैसे अगर आर वी 8 है तो एस डब्ल्यू भी 8 होगा. ठीक हो गया. इसी तरह अगर टी डब्ल्यू 15 है तो पी एस भी 15 होगा. क्यों? क्योंकि ये जो क्यूबाइड है ये रेक्टेंगल से ही बनी है. तो रेक्टेंगल को ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे डब्ल्यू वी है सो एस आर भी 10 ही होगा. ठीक हो गया. इसी तरह आपका जो पी टी है विच इज इक्वल टू एस डब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो 8. इसी तरह पी क्यू जो है वो भी एस आर के इक्वल है विच इज इक्वल टू 10. अब उसने यहां कहा है कि जो एक्स इज द मिड पॉइंट सो पी एक्स इज 5 एंड एक्स क्यू इज 5. इसी तरह पी एस जो है वो 15 था तो क्यू आर भी 15 होगा. इसी तरह जो यू वी है वो भी 15 ही होगा, राइट, ऑपोजिट साइड. इसी तरह यू टी जो है वो भी 10 होगा. देखिए जी मैंने सारी साइड, इसी तरह यू क्यू है वो भी 8 होगा. ठीक हो गया. तो मैंने मैक्सिमम सारी साइड्स निकाल ली हैं. अब आ जाए जी आगे. कहता show that TR is 19.7. Now where is TR? If you look at this dotted line TR की, ठीक है, तो ये जो TR है ये एक 3D फिगर है तो इसलिए TR जरा स्लोप में है. हमें इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमारे पास TR लाई कर रहा हो. तो अगर मैं TV को ज्वाइन करूं तो टीवी को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास दो राइट एंगल बन गए. एक बन गया टी डब्ल्यू वी जो कि नीचे बेस पे है, ठीक है, और एक बन गया जनाब टी आर वी, ठीक है, जो कि बिल्कुल मिडल में है. तो अब मैं टी आर वी को मैं सेपरेट बना रहा हूं जी इस तरह. टी नाम हमेशा लिख लिया करें, टी आर वी. सो दिस इज 8 एंड सॉरी दिस इज नॉट टी आर वी, इट्स टी वी आर. ये इस तरह. सो टी आर वी हैव टू फाइंड विच हैज़ टू बी 19.7. ठीक है, ये 8 हो गया. अब मसला हमारे पास टीवी नहीं है. टीवी अगेन जैसे अभी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि एक ट्राइंगल सॉल्व करते हैं तो उसकी जो एक लेंथ होती है वो दूसरे ट्राइंगल के लिए हेल्पफुल होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई T W V. So this is 15, this is 10. So now 15 square because ये पेपर 2 है so you can use calculator. वैसे तो 15 square जो है वो 2 to 5 होता है प्लस 100 का 100, ठीक है, उसका अंडर रूट ले लें. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 18.02. सो 18.02 जो है ये टीवी आ गया. वो आप लेंथ इधर यूज़ करें 18.02 एंड अगेन जो है इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. ठीक हो गया. 389 अंडर रूट 389 इज 19.7. सो आंसर इज प्रूव्ड कि ये एग्जैक्ट 19.7 है. ये इसका मैंने आपको सॉल्व कर दिया और दोनों सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, कुछ भी नहीं किया. पहले मैंने टी डब्ल्यू वी ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जिसमें मैंने किया 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू टी वी स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद ये अगर मैं कहूँ ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है, तो दिस इज फॉर triangle A and then 18.02 square plus 8 square ये आपका आ गया टी आर स्क्वायर. सो ये फॉर ट्राइंगल बी है. ठीक हो गया जी. सो दिस इज ऑल योर लाइक इसमें कोई ऐसा इतना मुश्किल बात नहीं थी. ये ए पार्ट आपका हो गया. सेकंड पार्ट पे आ जाए विच इज एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. सो एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ठीक है, वो हमने अप्लाई कर दिया था. कैलकुलेट टी आर एक्स. सो वेयर इज टी आर एक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड वेयर इज टी आर एक्स. टी आर एक्स, ठीक है, मतलब टी आर एक्स एंगल किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है. अगेन जो ट्राइंगल है वो आप उसको सेपरेट बना लें. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू
draw like this, T R X. Okay, so now TRX is, you have to find this angle. ये एंगल आपने निकालना है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास टी आर, अच्छा टी आर तो हमारे पास है, हमने पीछे भी निकाला है, विच इज 19.7। टी एक्स नहीं है हमारे पास एक्स आर भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना जनाब, ये 5 मार्क का है। ये इसलिए 5 मार्क का है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो एक्स आर और टी एक्स ये निकालना है, और उसके बाद ये एंगल निकलेगा टी आर एक्स। पहले तो हम टी एक्स निकाल लेना जनाब। अब टी एक्स क्या होगा? टी एक्स देखिए कहाँ लाया कर रहा है। अगर आप ट्राइंगल पे गौर करें, ये फिगर पे गौर करें, तो ये जो टी पी एक्स, ये देखिए, ये ला टी पी एक्स, ये ला जो ट्राइंगल है, जो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम सेपरेट बना लेते हैं। ठीक हो गया जी। मैं अब इसको सेपरेट बनाने लगा हूं। देखिए, जो चीज निकालनी होती है ना, वो जिस ट्राइंगल में लाया कर रही है उसे बाहर ले, इजी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया जी टी पी एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड टी एक्स, राइट? सो पी एक्स इज 5, ये मैंने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद पी टी और टी पी, इट्स 8, अगेन अप्लाई द, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता जा रहा है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यही आता जा रहा है। जहां राइट एंगल आएगा वहां पाइथागोरस थ्योरम या रेशियोज लगेंगी। रेशियोज लगती हैं एंगल्स के लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगता है आपकी साइड्स निकालने के लिए। रेशियोज भी साइड्स निकालने के लिए लग जाती हैं, लेकिन नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। सो इट्स ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 64 प्लस 25, 89, ठीक है, अंडर रूट 89, 9.43, तो ये आ जाएगा जी 9.43। अब टी एक्स हमारे पास क्या आ गया? 9.43 या अंडर रूट 89। अब बात रहेगी जी आपके एक्स आर की। अब आपने देखना है जी एक्स आर कहाँ लाया कर रहा है। अगेन मैं ये डायग्राम को जूम करता हूं। अब आप देखें एक्स क्यू आर भी एक क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एक उसके सरफेस पे, उसके टॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब उसको भी मैं सेपरेट निकाल लेता हूं बाय एक्स क्यू आर को। ये देखें, ये कुछ ऐसे बना हुआ ना, ये एक्स क्यू आर। सो एक्स क्यू इज 5, क्यू आर इज 15, एंड एक्स आर इज अगेन जो कि हमने निकालना है। ठीक है, अगेन इसमें आप अप्लाई कर दें, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका आप अंडर 250 का अंडर रूट ले लें, विच इज़ 5 अंडर रूट 10, और इसको डेसिमल में लिखे तो 15.81। ठीक हो गया? अब इसको आपने जो है जनाब इधर लिख दें 15.81। ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल, बाकियों को मैं अरेज कर देता हूँ, आपको अगर समझ ना आए तो बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, कैसे मैंने निकाला मैंने आपको बताया। वंस यू हैव दिस ऑल इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू फाइंड एंगल टी आर एक्स, अब हम इस पे कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। अगेन अभी पीछे भी किया है, सो इट इज़ लाइक दिस। मैं इधर अप्लाई कर देता हूँ। जो चीज़ जिस एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हमेशा बाहर रखते हैं। 89 स्क्वायर इक्वल्स टू 15.81 स्क्वायर प्लस 19.7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19.7 इंटू 15.81 cos of multiply, बेसिकली ये हो रहा है साथ cos of थीटा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अंडर रूट 89 का स्क्वायर 89 होता है, 15.81 स्क्वायर प्लस 19.7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19.7 इंटू 15.81, ये आ गया जी 15.1321। ठीक है जी। अब ये बन जाएगा जी अंडर रूट 89 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15.13 कॉस थीटा। सो ये इससे कट गया। सो ओ, हमने कहीं गलती कर दी है जनाब कैलकुलेशन में, बिकॉज 89 तो इसका हो ही नहीं सकता। एक मिनट, हम दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि 89 डिवाइड बाई 15.3 होगा तो 1 से बड़ा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 15.81 स्क्वायर प्लस 19.7 स्क्वायर 638। अच्छा जी, आप करते हैं जी 2 इंटू 19.7 इंटू 15.8, 638 था ना, और 638 माइनस आंसर, एक मिनट, 638
दोबारा कर लेते हैं जी, दोबारा कर लेते हैं। 15.81 ले जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने कैलकुलेशन ठीक की है। ठीक है, सो बेसिकली ये बन जाएगा आपका cos थीटा इक्वल्स टू 0.881। ठीक है, पहले मेरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, दैट्स व्हाई वो आंसर मेरा ठीक नहीं आ रहा था। अब ठीक है, shift cos inverse 0.881, so my answer is 28.2. That's it. So hence it is also proven कि TRX जो है वो 28.2 है। ओके जी, अब कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसमें, चूंकि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब आगे बेरिंग आ गया। बेरिंग मैंने आपको अभी समझाया नहीं है, ये पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आपके साथ एक बेरिंग का क्वेश्चन भी करूंगा। लेट्स स्टार्ट बेरिंग। अब बेरिंग जो एक वो क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकली भी बहुत यूज होता है आपका वाइल, जो कि कैप्टन हजरात जो शिप में, मर्चेंट शिप्स और जो भी शिप्स वगैरह के जो कैप्टन होते हैं नेवी में, इन ये बेरिंग को बहुत, बेरिंग एंगल्स को बहुत यूज करते हैं टू फाइंड आउट और टू इन मैप्स के लिए, टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो बेरिंग एक बहुत ही इजी और बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग ये पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज द लास्ट पोर्शन बेसिकली। लेकिन इसका चूंकि क्वेश्चन हमें डायग्राम कभी बार खुद बनानी पड़ती है, और कई बार जब डायग्राम बनी भी होती है तो उसके ऊपर हमें एंगल्स बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए बच्चों को ये मुश्किल लगता है। बेरिंग वैसे बहुत ईजी है। ठीक है, बेरिंग में आपने सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का याद रखना है, और हमेशा याद रखना है द एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड ऑलवेज गो ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जाता है और नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरियों के दो चीज़ें जो होती हैं ना जो आपको वो कंफ्यूज करती हैं। एक होती है कि जिसमें वो कहता है कि बेरिंग, और लेट चले मैं कहता हूँ जी ये एक सी है, ये आप सी के अंदर है। ठीक है, इधर एक जनाब ये शिप है, एक ये शिप है, एक ये शिप है। ठीक है, और चले शिप नहीं, कोई डेस्टिनेशन है जो भी है। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, और ये इधर आपकी शिप है, आप इसमें बैठे हुए हैं। कहते थे एंगल ऑफ द बेयरिंग ऑफ ए, अच्छा ये मैं इसका नाम जो शिप का नाम है ना मैं एस दे रहा हूँ। कहता है द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम एस इज 043। अच्छा, एक और बात आपने बड़ी याद रखनी है कि बेरिंग का एंगल अगर 2 डिजिट होगा तो उसके साथ जीरो लगेगा। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, बेरिंग का एंगल अगर 2 डिजिट होगा तो उसके साथ जीरो लगेगा। इसी तरह स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अब जैसे ये देखें ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ठीक हो गया। अब कहता है एक और वो क्वेश्चन देते हैं, कहता है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज, कह लें जी 135 है। तो अब मैंने दोबारा इधर से ही चलना है। दिस इज इतना तो 90 हो गया ना, तो रिमेनिंग कितना रह गया 45, तो ये क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसी तरह उसने कुछ और एंगल्स दिए होते हैं। लेट सपोज वो कहता है जी ये एंगल है 36 डिग्री। ठीक है, और 036। ठीक है, बेरिंग दी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये दिया हुआ है, और इसी तरह कुछ ये दिए होते हैं उसने 050। ठीक हो गया। अब आ जाइए, कहता है पहला तो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ एस, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम एस। अब फ्रॉम के बाद मैंने क्या कहा, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम एस। ये जो फ्रॉम के बाद जो अल्फाबेट है ना, इसके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट ये पूरा प्लस का साइन। अब ये जनाब हमारे पास ऑलरेडी एस के ऊपर बना हुआ है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द एस टिल द लाइन ऑफ ए। तो अब देखें जी, अगर मैं ये रेड लाइन से आपको बताऊं जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं फिर बनाता हूँ। ये देखें ये लाइन ए तक बन गया। सो व्हाट इज दिस एंगल 043। सो मेरे से अगर पूछे तो मैं कहूँगा 043 डिग्री, दिस इज माई बेरिंग। अब वो उल्टा चलता है, कहता है बेरिंग, कहता है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम ओ, फ्रॉम ए। अब जब वो ये कह रहे हैं कि बेरिंग, अब देखिए फ्रॉम के बाद ए आ रहा है, पहले फ्रॉम के बाद एस आ रहा था। सो अब मैंने ए के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ईस्ट वेस्ट बनाना है। अगर नहीं बना हुआ तो बनाए, ये देखिए इस तरह। नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ए टिल द लाइन ऑफ एस। अब वो लाइन ऑफ एस कौन सी, ये स्टार्ट हो रहा है, और ये लाइन, ये पूरा एंगल जो रेड लाइन की मैंने बनाई है, ये पूरा एंगल। अब यहां तक तो जनाब हो गया आपका कितना, 180। अब जो अगला एंगल है हमारा, ये एंगल,
जो 180 से आगे, ये अब हमने निकालना है, और फिर उसको हम 180 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम ए आ जाएगी। अब देखा जाए तो ये जो ग्रीन लाइन है, जो एस एन, जो नॉर्थ पोल है, ये ली एस की, और ये जो रेड लाइन है, दे आर पैरेलल, बिकॉज जो नॉर्थ पोल्स होते हैं ना आपस में, वो पैरेलल होते हैं। सो इफ दे आर पैरेलल एंड देयर इज अ वन लाइन कट, ये देखेंगे जी नहीं बन रहा। अगर मैं आपको रेड लाइन से बताऊं तो ये देखेंगे जी बन रहा है ना। सो बेसिकली ये जो एंगल है, ये कितना था 43, तो जनाब ये भी एंगल 43043 हो जाएगा बेरिंग का, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब वो लाइनें कौन सी पैरेलल है वो मैं निशान लगा देता हूँ, ये ली, ये देखें, ये जो मैंने दो एरो लगाई, ये दोनों नॉर्थ पोल थे। ये नॉर्थ पोल है ए का, बेसिकली ये तो साउथ पोल है, ठीक है, लेकिन जहाँ तो ऊपर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो वो मैंने ये लाइंस जो है ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड सो 043 दे आर सेम बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स। जी बन रहा है, आपको पता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो अगर वो आपस में जी बन रहा है तो ये 43 है, तो ये भी 43 होगा। सो नाउ इफ somebody asks me what is the bearing of S from A, so I will say it is 180 plus 43 which is 223। अब मैं जीरो नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर एंगल हो गया। इसी तरह अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम एस, ठीक है, फ्रॉम के बाद एस है तो उस पर नॉर्थ पोल वो निकाल लेनी है आपने, 90 प्लस 45 135 हो जाएगी। इसी तरह वो ये कह सकता है व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम बी, ठीक है। तो अब बी के ऊपर हम इस तरह ये बना लेंगे, ठीक है। आपने तो खैर स्केल से बनाना है, मैं तो रफ बना रहा हूँ। तो अब ये जो रेड एंगल है, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल दैट लाइन, ग्रीन लाइन, ये एस की लाइन है, एस की लाइन तक जाना है। अब यहां तक जो है जनाब ये तो हो गया 270 एंगल। मसला है कि हमने ये वाला एंगल निकालना है, ये जो रिमेनिंग इस ब्लैक लाइन से ऊपर वाला एंगल है, रेड लाइन है, ये एंगल निकालना है। अब इसके काफ़ी तरीके हैं, देखें जी, आप अगर इसका साउथ पोल लें एस का, ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल लें तो दे आर पैरेलल, ठीक है जी। सो अगेन ऑल्टरनेटिव एंगल्स दिस एंड दिस, सो दिस इज 45, सो 270 प्लस 45 दैट इज 315 डिग्री, दैट्स इट। द बेयरिंग ऑफ बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम बी इज 315। तो यही बेयरिंग का एक तरीका है निकालने का। अच्छा, अब का एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि देखिए जी, आप इसको अगर एक्सटेंड कर लें, इस नॉर्थ पोल को एक्सटेंड कर लें, साउथ पोल को एक्सटेंड कर लें इसके, और इधर से इस वेस्ट बी के वेस्ट को एक्सटेंड कर लें, तो एक राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये देखें, ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब हाँ, मैं वो अब ऑल्टरनेटिव एंगल वाला तरीका नहीं यूज़ कर रहा। अब देखें जी, ये 90 है, ठीक है, ये 45 है, तो ये कितना है 45, बिकॉज ये भी 90 है, ठीक हो गया। तो इतना 45 था ना ये, तो रिमेनिंग 90 में से 45 माइनस किया तो ये ला 45 आ गया। अब 90 दिस वन, दिस 45, तो एंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है हमेशा 180 का होता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 45 एज वेल, देखें ये इधर से प्रूव हो जाता है। सो इट्स योर चॉइस, इधर यू गो फॉर दोज अल्टरनेटिव एंगल्स प्रोसीजर मेथड, और you want to extend the lines and make a right angle triangle and follow what I have told you just a couple of seconds before, और it's completely your choice, ठीक है जी। उसके बाद जनाब बात आती है आपकी, ये बेरिंग भी हो गई, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर सही समझ आती है चीज़ की, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए जी एक क्वेश्चन के ऊपर। मोस्टली पेपर 1 के अंदर जो बेरिंग आ रही है आजकल, वो ड्रॉ वाली आ रही है कि आपने प्लॉट करना होता है या ड्रॉ करना होता है, वो प्रोटेक्टर से आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके भी मैं कभी क्वेश्चंस एक दो जो है ना वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन अभी आप जो प्रॉपर पेपर 2 की बेरिंग है, आप वो समझें, जो कि 3 मार्क की नॉर्मली आ जाती है। इसमें तो खैर 1 मार्क की है, ये तो ए पार्ट इसका 3 मार्क का है, ठीक है। आ भी सकती है भाई इसमें कोई, अब जैसे ये देखें अगले क्वेश्चन में हम बल्कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक दिस इज बेटर, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, अ फील्ड इन द शेप ऑफ कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस पाथ दिस 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 दिस, ये सारा कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, ठीक है, बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, ठीक है। अब इसमें बड़ा ही इजी है। अब देखें, फ्रॉम के बाद क्या है जी, पी, ये देखें, ये जो फ्रॉम के बाद अल्फाबेट होता है ना, उसके ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट ये बना चाहिए। नॉर्थ ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसका जो है साउथ नीचे बना देता हूँ, और एक ईस्ट और वेस्ट भी बना देता हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट होना है ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहाँ मैंने आर की लाइन तक जाना है, और ये मैं आर की लाइन, क्यों मैं आर की लाइन तक, क्योंकि उसने मुझे कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी पूछा है। तो पी के नॉर्थ से मैं जाऊँगा, पी का ये क्यों नॉर्थ है, क्योंकि ये देखेंगे पी लिखा हुआ है, ठीक है। पी के नॉर्थ से जाऊँगा और आर की लाइन तक। अब मसला क्या है कि भाई यहाँ तक तो मेरा 42 एंगल है, मसला है कि ये एंगल नहीं है मेरे पास। अब इस एंगल को निकालने के लिए अगेन वेरी सिंपल, यू हैव टू अप्लाई द साइन रूल, क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है उसका सेपरेट आप एक ट्राइंगल बना लें, ठीक है। दिस इज 108 डिग्री जो दिया हुआ है, दिस इज 146, दिस इज थ्रू 325,
दिस इज अननोन। नाउ सिंपल साइन रूल लगेगा, ठीक है। एक एंगल उसके सामने की साइड दी हुई है, एंगल नहीं दिया हुआ, और एक वो सिनेरियो है कि जहां एंगल और उसके सामने साइड दोनों दी हुई है। सो साइन 108 ओवर 325 इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर 146। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यूज योर कैलकुलेटर, ठीक है। ये हो जाएगा जी 146 इंटू साइन 108, ठीक है, डिवाइडेड बाय 325, उसका साइन इनवर्स ले लें, दैट इज 25.29। सो मेरे पास इधर थीटा आ गया जी, ये ला जो थीटा है, ये जो ये ला, दैट इज 25.29। अब इसको 42 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, अच्छा ये तो आ गया ना 25.29। अच्छा अब इसको मैं 42 के अंदर ऐड करूंगा, so you will get your perfect answer, that is 67.290। so my bearing is 067.29, that's it। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है कि शो दैट क्यू आर इज दिस, क्यू आर निकालना है, दिस इज क्यू आर। अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि क्यू आर जो पी क्यू आर है ये राइट एंगल नहीं है, सो यू हैव टू फाइंड द क्यू आर, ठीक है। ये आपने जिसको मैक्स कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 3 मार्क का है। सिंपल इसमें जो है मुझे जो नज़र आ रहा है वो कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है। उसमें मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, दैट इज़ कि जो साइड बाई रखनी है उसके एंगल यूज़ करना होता है, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 280 स्क्वायर प्लस 325 स्क्वायर, ठीक है जी, -2 इंटू 280 इंटू 325 कॉज ऑफ एंगल 38, ठीक हो गया। सो ये अब आप खुद कर लेंगे, वेरी सिंपल। इट्स 280 स्क्वायर प्लस 325 स्क्वायर -2 इंटू, पहले इसको कर लें, ठीक है, एंड देन आंसर -2 इंटू 280 इंटू 325 इंटू कॉज ऑफ 38। सो दिस इज 40607, इसका अंडर रूट ले लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 201.5, ठीक है जी। से ये जनाब आपका जो है वो कहते हैं आ गया, ठीक है जी। ओहो ये तो पुट्ठा हो गया सर, मैंने लाइन किया तो ये तो, चले कोई नहीं, खैर। ओके हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल एबल टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि मेरी क्यू आर है। सो क्यू आर इक्वल्स टू 201.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल योर लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें बेयरिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल डिप्रेशन, साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री। एक आखिरी चीज़ है, दैट इज द एरिया एंड ट्रिग्नोमेट्री। देखें बहुत सी दफ़ा कुछ सिनेरियो ऐसा बना होता है कि आपके पास एक ट्राइंगल होता है, दैट इज दिस वन, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इसमें उसने कहा ये 4 है, ये 5 है, एंड दिस वन इज 30 डिग्री, ठीक हो गया। कहता फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आपके पास कोई बेस नहीं है, कोई मिडल हाइट नहीं है, कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक 4 साइड दी हुई है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसमें 5 4 और 13 का दरम्यान दिया हुआ है। सो इफ द क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, सो द फार्मूला इज 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ दो साइड्स इन बिटवीन, जिनके दरमियान एंगल गिवन है, 4 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ 30। अच्छा अब लेट सपोज मैं कहता हूं मुझे इधर ए बी भी दिया हुआ है, ठीक है, विच इज 7, तो मैं 7 को यूज नहीं कर सकता। मेक श्योर कि जिन साइड्स के दरमियान एंगल दिया होता है ना, हम उन्हीं साइड्स को यूज करते हैं एरिया के अंदर। मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1/2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू साइन 30, नो, बिकॉज वो गलत हो जाएगा, बिकॉज 5 और 7 साइड्स के दरमियान कोई एंगल नहीं है। इसी तरह मैं 4 और 7 को यूज नहीं कर सकता। सो आई कैन ओनली यूज 4 एंड 5 साइड्स, 4 सेंटीमीटर ए सी एंड सी बी, ठीक है। ये साइड्स यूज करूंगा विद द साइन 30 एंड अप्लाई इन द इन द जस्ट अप्लाई यूज योर कैलकुलेटर, एंड दैट इज गोइंग टू बी 10 साइन 30, जो कि आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 30 जो है वो 0.5 होता है, ठीक है। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 20, 4/5 इज 20, डिवाइड बाय 2 इज 10, 10 sin 30 इज 5, सो योर आंसर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताना था। रिमेनिंग आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके बाद होपफुली हम इंशाल्लाह जो है एक और टॉपिक, बड़ा टॉपिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, जो